नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का नामांकन प्रक्रिया समाप्त, दूसरे चरण का नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। कल नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी 20 तारीख को, और प्रथम चरण के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि भी 20 तारीख है। अब इसी समय में AIMIM ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। आज 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें सबसे ऊपर आप कह सकते हैं कि AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, जिन्होंने अपना ईमान बनाए रखा असदुद्दीन ओवैसी पर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने उस ईमान का इनाम जो है वो मैंने अख्तरुल ईमान साहब को दिया, और फिर से एक बार अमौर विधानसभा सीट से विधायक MLA के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं AIMIM के। ठीक है, इस विधानसभा सीट से पिछली बार भी वो लड़े थे, जीते थे। लगभग 52,515 मतों से अमौर विधानसभा सीट पर उन्होंने जदयू के उम्मीदवार को हराया था। इस बार भी उनका मुकाबला जदयू के उम्मीदवार सबा जफर से ही होना है। बीच में चर्चा चली कि सबा जफर का टिकट कट गया है। साबिर अली जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उनको जदयू ने सिंबल शायद चर्चा आई थी, लेकिन अब सबा जफर ही उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर। तो अख्तरुल ईमान का नाम पक्का है। इसके अलावा जो नाम आया है वो है मुनाजिर हसन का, जो बड़ा नाम है। उसके अलावा नाम आ रहा है तौसीफ आलम का। तौसीफ आलम हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे तस्लीमुद्दीन, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं तौसीफ आलम, उनका नाम है। इसके अलावा जो AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आदिल हसन, एडवोकेट आदिल हसन, उनका भी नाम जो है इस सूची में है। ठीक है, तो हम बारी बारी से आपको बता रहे हैं कि ये 25 उम्मीदवार जो हैं वो कौन कौन हैं। ठीक है, साथ में विशेष बात यह है कि 2 हिंदू को भी उम्मीदवार बनाया गया है। एक ढाका विधानसभा सीट से राणा रंजीत सिंह, और दूसरा एक सुरक्षित विधानसभा सीट है सिकंदरा, वहां से मनोज कुमार दास को उम्मीदवार बनाया गया है। तो 2 हिंदू उम्मीदवार हैं। साथ ही जो पूरा मैं आपको सूची बता रहा हूं, एक अमौर विधानसभा सीट जैसे मैंने बताया, उसके अलावा बलरामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे आदिल हसन। आप कह सकते हैं कि सीमांचल में अख्तरुल ईमान के बाद दूसरा बड़ा चेहरा AIMIM के बन रहे हैं आदिल हसन, एडवोकेट आदिल हसन। ठीक है, और ये चुनाव लड़ रहे हैं बलरामपुर से। कटिहार में है बलरामपुर विधानसभा सीट। पिछली बार यहाँ से महबूब आलम CPI-ML के जो विधायक दल के नेता हैं, वो वर्तमान में विधायक है, उन्होंने VIP के उम्मीदवार वरुण कुमार झा को हराया था 53,597 वोट से। ठीक है, तो इस बलरामपुर विधानसभा सीट से CPI-ML मुझे लगता है महबूब आलम के लिए थोड़ा परेशानी पैदा करेंगे। ढाका में राणा रंजीत सिंह, आपको पता है वहां पर पवन जायसवाल BJP के अभी सिटिंग MLA हैं। इसके अलावा नरकटिया विधानसभा सीट से समीउल हक लड़ेंगे चुनाव, नरकटिया विधानसभा सीट चंपारण में। ठीक है, इसके अलावा गोपालगंज विधानसभा शहर गोपालगंज, जहां से BJP ने सुभाष सिंह को टिकट दिया है। पिछली बार वहां जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में कुसुम देवी वहां की विधायिका थी, और कुसुम देवी के जीतने में सबसे बड़ी भूमिका थी CPI-ML के उम्मीदवार की पिछले बार जब उपचुनाव हुआ था। तो ठीक है, जोकीहाट विधानसभा सीट से इस बार मुर्शीद आलम को उम्मीदवार बनाया है AIMIM ने। जोकीहाट विधानसभा सीट जो कि अररिया जिला में आता है, जोकीहाट। ठीक है, हाँ, अररिया में। यहाँ पर AIMIM के शाहनवाज आलम, ठीक है, जोकीहाट से विधायक थे, तो जो कि बाद में चले गए RJD में। ठीक है, शाहनवाज आलम, और मंत्री बने तेजस्वी यादव के साथ RJD में शामिल होने के बाद। और इन्होंने हराया था अपने भी सहोदर भाई सरफराज आलम को। दोनों मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर BJP के रंजीत यादव रहे थे वहां पर। ठीक है, तो वो जोकीहाट विधानसभा सीट। इसके बाद बहादुरगंज विधानसभा सीट, वर्तमान में बहादुरगंज विधानसभा सीट पर AIMIM के ही उम्मीदवार पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन वो भी साहब चले गए थे RJD में। ठीक है, लेकिन
इस बार वहां से तौसीफ आलम को बहादुरगंज से बनाया गया है, उम्मीदवार बनाया है एआईएमआईएम ने। ठीक है, पिछली बार भी यहां से 45,215 वोट से जीत हुई थी, काफी बड़ा मार्जिन से। चाहे वो मतलब अख्तरुल ईमान जीते हो, चाहे वो शाहनवाज आलम की जीत तो कम वोटों से हुई चूंकि दोनों भाई लड़ रहे थे, लेकिन बहादुरगंज में जो है ये काफी बड़ी जीत हुई थी। उसी तरह से महबूब आलम जो सीपीआईएमएल के नेता हैं, उनकी भी जीत 53,000 वोट से हुई थी। ठीक है, इसके अलावा चलिए किशनगंज विधानसभा सीट, किशनगंज विधानसभा सीट से एडवोकेट शम्स आगाज को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी से। वहां इजहारुल चुनाव लड़ेंगे इस बार। ठीक है, किशनगंज से तो ये स्थिति है किशनगंज से। हाँ, कांग्रेस के इजहारुल हुसैन जो कि पिछली बार मात्र 1381 वोट से जीत पाए थे, तो वहां पर इस पिछली बार लड़े थे कमरुल होदा। ठीक है, किशनगंज विधानसभा सीट से इस बार वहां से लड़ेंगे एडवोकेट शम्स आगाज। ठीक है, ये स्थिति है वहां। इसके अलावे बायसी गुलाम सरवर को मिला है बायसी विधानसभा सीट से टिकट। पिछली बार यहां से सैयद रुकनुद्दीन एआईएमआईएम की जीती हुई सीट है, यहां से जीते थे एआईएमआईएम के सैयद रुकनुद्दीन अहमद, जो कि 16,373 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार को इन्होंने हराया था। आरजेडी के उम्मीदवार अब्दुल सुभान तीसरे नंबर पर रहे थे। शेरघाटी गया, वहां से लड़ेंगे शेरघाटी साने अली खान। ठीक है, इसके अलावा नाथनगर भागलपुर जिले में पड़ता है नाथनगर विधानसभा सीट। ठीक है, तो वहां से नाथनगर से लड़ेंगे मोहम्मद इस्माइल चुनाव। सीवान विधानसभा सीट शहर सीवान से, जहां से अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ते हैं आरजेडी से, वर्तमान में विधायक है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, और बीजेपी ने वहां से मंगल पांडे को उम्मीदवार बनाया है। तो इनके खिलाफ लड़ेंगे मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, मोहम्मद कैफ वही है तेजस्वी यादव के मंच पर मौजूदगी के कारण एक बड़ा विवाद बना था, क्योंकि मोहम्मद कैफ पर आरोप था कि जो पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या हुई थी, इसमें आरोप लगा था मोहम्मद कैफ पर। ठीक है, तो केवटी शायद वही है, मैं 90% में बता रहा हूं। ठीक है, केवटी विधानसभा सीट अनिसुर रहमान, केवटी में आरजेडी के टिकट पर इस बार फराज फातमी लड़ रहे हैं, और बीजेपी से वहां लड़ रहे हैं मुरारी मोहन झा। ठीक है, तो इनके दोनों के खिलाफ अनिसुर रहमान को ओवैसी साहब ने टिकट दिया है। जाले विधानसभा सीट, जहां पर कि बीजेपी से जीवेश मिश्रा और कांग्रेस से ऋषि मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। ललित नारायण मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री के पौत्र हैं। ठीक है, इनके खिलाफ उम्मीदवार हैं फैजल रहमान जाले विधानसभा सीट से। सिकंदरा मैंने बताया मनोज कुमार दास सुरक्षित विधानसभा सीट है जमुई जिला में सिकंदरा। मुंगेर से मुनाजिर हसन पहले भी जनता दल से विधायक रह चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल से विधायक रह चुके हैं। मुनाजिर हसन सांसद रह चुके हैं जनता दल यूनाइटेड से, बेगूसराय से। ठीक है, उन्होंने दल बदल कर लिया है। ठीक है, तो आ गए हैं एआईएमआईएम में, और वो लड़ेंगे मुंगेर विधानसभा सीट से चुनाव। वहां पर उनका मुकाबला कुमार प्रणव बीजेपी के उम्मीदवार से होना है। ठीक है, नवादा विधानसभा सीट पर वहां आरजेडी से अभी तक तय नहीं हुआ है, और वहां जो जनता दल यूनाइटेड से विभा देवी चुनाव लड़ेंगे, राजवल्लभ यादव की पत्नी है। ठीक है, तो वहां पर नवादा में नसीमा खातून एक महिला उम्मीदवार को एआईएमआईएम में टिकट दिया है। ठीक है, इसके अलावा मधुबनी विधानसभा सीट से आनंद माधव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर, और समीर महासेठ जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ राशिद अली अंसारी को उम्मीदवार बनाया है ओवैसी ने। दरभंगा ग्रामीण से, जहां से राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया है ललित यादव को। ठीक है, और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अब तक का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहां मुकाबला करेंगे मोहम्मद जलाल। ठीक है, गौरा बौराम विधानसभा सीट वो है जहां से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी उम्मीदवार हैं। बहुत ड्रामा हुआ था, मुकेश सहनी खुद गए थे नामांकन करने के लिए, लेकिन लौट गए, नामांकन नहीं किया। वहां से आरजेडी के ने भी सिंबल दे दिया था, लेकिन फिर आरजेडी के उम्मीदवार को वापस ले लिया आरजेडी ने सिंबल उनसे। ठीक है, कसबा विधानसभा सीट शाहनवाज आलम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे हैं, ये जिनको कि पिछली बार
वहाँ से कस्बा से शाहनवाज आलम पिछली बार जोकीहाट से इनको हरा दिया था, हार गए थे, ठीक है, सॉरी जोकीहाट से जीते थे शाहनवाज आलम कस्बा से, तो इस बार वो जो है कस्बा से लड़ेंगे, पिछली बार जोकीहाट से जीते थे, ठीक, शाहनवाज आलम, सॉरी। हाँ, अररिया विधानसभा सीट, शहर जहाँ पर कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पास है वो सीट, अररिया विधानसभा सीट, यहाँ से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर अबिदुर रहमान इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार भी 47,936 वोट से इनकी जीत हुई थी। इन्होंने जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम को हराया था। इस बार भी शगुफ्ता अजीम इसी सीट से लड़ रही है, लेकिन पिछली बार राशिद अनवर लड़े थे अररिया से, AIMIM के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार टिकट बदल दिया है, मोहम्मद मंजूर आलम को AIMIM ने उम्मीदवार बनाया है। साथ ही बरारी विधानसभा सीट से मतीउर रहमान शेर शाहबादी को उम्मीदवार बनाया गया है, बरारी विधानसभा सीट से, ठीक है, AIMIM के उम्मीदवार होंगे। वहां से पिछली वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड की विजय सिंह निषाद वहां से जीते हुए सिटिंग MLA हैं। इन्होंने RJD के उम्मीदवार नीरज कुमार को 71,314 वोट से हराया था, तो वहां पर इस बार बरारी से AIMIM के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। कटिहार जिले में आता है बरारी। कोचा धामन विधानसभा सीट, कोचा धामन विधानसभा सीट भी इनका सिटिंग सीट रहा है। कोचा धामन पिछली बार जीती थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कोचा धामन से, हाँ, AIMIM के ही मोहम्मद इजहार चुनाव जीते थे पिछली बार। उन्होंने मुजाहिद आलम जो कि इस बार RJD के उम्मीदवार हैं, मुजाहिद आलम पहले जदयू में थे, जदयू के उम्मीदवार के रूप में पिछले चुनाव हारे थे, वो 36,143 वोट से AIMIM के मोहम्मद इजहार ने हराया था, लेकिन मोहम्मद इजहार वही 4 चले गए थे राजद में तेजस्वी यादव के साथ, ठीक है, और RJD से लड़े थे शाहिद आलम, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार कोचा धामन से AIMIM ने जो उम्मीदवार बनाया है सरवर आलम को, ठीक है। तो ये 25 जो उम्मीदवार तय किए हैं AIMIM ने। अब इसका क्या असर होगा, कितने जीतते हैं, ये देखने की चीज होगी, लेकिन एक बात तय है कि AIMIM की चुनौती आसान नहीं है। पिछली बार जो 5 विधानसभा सीटें AIM ने जीती थी, उसका मार्जिन देखिए आप। साथ ही सबसे बड़ी चुनौती RJD के लिए होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए होगा, और कितनी सीटें AIMIM जीत पाती है देखना होगा। क्या तेजस्वी यादव AIMIM से गठबंधन नहीं करके पछताएंगे? परिणाम बताएगा 14 नवंबर को। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।